दोस्तों आज पेशा त्यारा ब्रीफकेस। ये कवर चित्र है दोस्तों। रणजीत कुमार पेशेवर अपराधी, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते थे कि वह अपने एक प्रतिद्वंदी अपराधी को मौत के घाट उतारने के लिए टाइम बम का प्रयोग तैयार कर रहा था। बम तो तैयार हो गया, अब इसे ब्रीफकेस में फिट कर देता हूँ। एक स्लेटी रंग के ब्रीफकेस में उसे बम फिट कर दिया। राणा की कार को उड़ाने के लिए यह बम काफ़ी है। कार के साथ मेरे दुश्मन राणा के भी तितले उड़ जाएंगे। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। बम दोपहर 1 बजे का टाइम लगा देता हूँ। थोड़ी देर बाद वह बम वाला ब्रीफकेस उठाए सड़क पर जा रहा था। राणा की कार उसके दफ्तर के बाहर खड़ी रहती है। यह ब्रीफकेस उस कार में रख दूंगा और 1:45 राणा निश्चित मनीसार लंच के लिए जाना। दफ्तर से घर तक पहुंचने के लिए आधा घंटा लगता है। यानी कि जब वह बीच रास्ते में होगा तो बम फट जाएगा और मेरा दुश्मन समाप्त हो जाएगा। बस मेरी प्रतीक्षा करना सबसे बोर काम है। इस क्षेत्र में बसों की सर्विस बहुत खराब है। तभी 3 डाकू मुंह पर रुमाल बांधे वहां आ धमका। डाकू आई, यह तो लुटेरे लगते हैं, और उन्होंने लूटपाट मचा दी। मेरी चैन, चुप रहे वरना छुरा मार दूंगा। ला यह पर्स भी दे। आई। फिर तीनों ने रंजीत को घेर लिया। तेरे पास क्या है? यह ब्रीफकेस दे। नहीं। तभी एक गुंडे ने मुंह से रुमाल खींच लिया। रंजीत उसका चेहरा अच्छी तरह देखा और गुंडे उसका ब्रीफकेस झपट कर एक और भाग खड़े हुए। ठहरो, उस ब्रीफकेस में। लेकिन वह तुरंत ही खामोश हो गई। लेकिन वह नहीं कह सका कि ब्रीफकेस में बम है। 9:30 बज गए। 9:30 से 3:30 घंटे के बाद फट जाएगा। लुटेरे पलक झपकते ही भाग कर गायब हो गए। रंजीत परेशान सा खड़ा था। महिलाएं शोर मचा रही थी। आए मैं लूट गई, आए लूट लिया, अरे कोई उन लुटेरों को पकड़ो। महिलाओं का शोर सुनकर आसपास रिहायशी मकान के लोग निकल आए। क्या हुआ? हम लोग लूट गए। वह मेरी सोने की चैन ले गया, मेरा पर्स, उन भाई साहब का ब्रीफकेस। ओह, बहुत बुरा हुआ। तभी पुलिस भी वहां एक गश्ती जीप आ पहुंची और एक युवक इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ नीचे उतरा। क्या हो रहा है यहाँ? वारदात के बारे में जानकर इंस्पेक्टर ने उन महिलाओं का बयान डायरी में नोट किया। एक सोने की चैन और इन लेडीज का पर्स जिसमें 500 रुपये थे, और उन भाई साहब का ब्रीफकेस भी ले गए हैं। मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर पहले उसी निकट पहुंचा। ओए, आपने ब्रीफकेस में क्या सामान था मिस्टर? कुछ नहीं। रंजीत बुरी तरह घबरा गया। कुछ नहीं? क्या मतलब? मेरा मतलब कोई कीमती चीज़ नहीं थी, उसमें बेकार के कागज थे, एक पत्रिका थी बस। इंस्पेक्टर ने डायरी में नोट कर लिया। फिर पूछा, आपका नाम, साथ में अपना पता? मुझे अपना असली नाम और पता नहीं बताना चाहिए। तभी रणजीत, लैंडलॉर्ड, रिटायर कर्नल वहां आ पहुंचा। अरे मिस्टर रंजीत, क्या हुआ? कोई हंगामा है क्या? धिक्कार, यह बूढ़ा क्यों हमरा? और इंस्पेक्टर कर्नल सिंह से परिचित था। यहाँ लूटपाट की वारदात हो गई है कर्नल। लुटेरे का ब्रीफकेस ले गए हैं। आप इन्हें जानते हैं? हाँ, ये मेरे किराएदार है। मेरे मकान में ऊपरली मंजिल में रहती है, मरवा दिया बुढ़े ने। तभी एक महिला निकट आई। इन्होंने एक लुटेरे का चेहरा भी देखा। जब वह ब्रीफकेस छीन रहा था तो उसके मुंह से बंधा रुमाल खिसक गया था। ओह, तो आप लुटेरे की शिनाख्त कर सकते हैं? अपना पूरा नाम और पता लिखवाइए। रंजीत को अपना नाम और पता लिखवाना पड़ा। उधर उन तीनों लुटेरे एक पुराने खंडर में पहुंच कर रुके। पर्स में 500 रुपये है, चैन भी 1000-1200 की है। ब्रीफकेस में देखो क्या है। जिस लुटेरे के चेहरे पर रंजीत ने देख लिया था उसका नाम राजा था। वह ब्रीफकेस खोलने की कोशिश कर रहा था। इसका ताला तो बड़ा अजीब है, लेकिन इस 2 ताले हैं। एक
पर नंबरी और एक सादा आसानी से नहीं खुलेगा। लगता है इसे काफ़ी माल है। यह तो खुलने के बाद पता चलेगा। यह ब्रीफकेस हमें दे दो राजा, तुम यह 500 रुपये लेकर फूट लो यहाँ से। यह क्या बात हुई माल के बराबर हिस्सा होना चाहिए, पहले ब्रीफकेस खुलने तो दो। बहस न करो राजा, ब्रीफकेस हमें दो और तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें हमारा आदेश नहीं मानना ही होगा। मैं तुम्हें बास नहीं मानता। यह ब्रीफकेस मैंने छीना इसलिए मेरा अधिकार है। तेरे अधिकार की तो ऐसी की तैसी। फिर उन दोनों ने ब्रीफकेस छीनने के लिए राजा पर हमला कर दिया। राजा भी उन दोनों से भिड़ गया। सोने साले मुझ पर हाथ उठाता है, मार दो साले को। लेकिन राजा कमजोर नहीं था। उसने चाकू का वार कलाई पर ही रोक लिया और फिर दूसरे पर छलांग लगा दी। साले राजा को कमजोर समझते हो? आई। चाकू वाले ने फिर हमला किया, लेकिन खुद को अपने चाकू का शिकार बन गया। चाकू वाले ने फिर से हमला किया, लेकिन खुद ही अपने चाकू का शिकार बन गया। उसकी लाश उठाकर दूसरे गुंडे पर मारी। और राजा के सिर पर खून सवार हो गया था। उसने बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। दोनों मर चुके हैं, अब मुझे यहाँ से फूट लेना चाहिए। उसने ब्रीफकेस उठाया लिया। चेन और रुपयों का उसने नहीं छुआ। ब्रीफकेस लेकर खंडर से बाहर आया, एक तरफ चल दिया। कहीं आराम से बैठकर ब्रीफकेस कर लूँगा। बम फटने में अब केवल 2.5 घंटे शेष थे। फिर राजा ने जाते हुए बच्चे खंडर में खेलने के लिए पहुंचे। राजा के जाते ही, ओए देख लाश, खून। वह डर कर चिल्लाते हुए खंडर से बाहर भागे। खून खून, अंदर तो लाशें हैं। कुछ देर में खंडर में पुलिस पहुंची। इंस्पेक्टर वही था जिसने बस स्टैंड पर रंजीत का बयान लिया था। लेडीज पर्स, 500 रुपये, सोने की चेन। ऐसा लगता है यह वही लुटेरे हैं, लेकिन सर वे 3 थे, तीसरा अब कातिल बन गया है। उन्होंने एक ब्रीफकेस भी लूटा था। मेरा विचार है माल के बंटवारे में तीनों का झगड़ा हुआ और यह तीसरा उन दोनों की हत्या करके ब्रीफकेस लेकर भाग गया। उधर रंजीत कर्नल करण सिंह के पास पहुंचा। बोर हो रहा था, वह साथ ही कुछ घबराया हुआ भी था। पता नहीं वह लुटेरे ब्रीफकेस लेकर कहाँ गए होंगे। अगर वह बम फट गया तो वह गुंडे पुलिस के हाथ पड़ गए तो पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इधर यह बूढ़ा मुझे उठने ही नहीं दे रहा। मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सी कॉफी बनाई है रंजीत। काश उन गुंडों का ब्रीफकेस खोल लिया हो। केवल उसी सूरत में बम फटने से बच सकते हैं। लेकिन लुटेरे या तो बम को बेकार कर देंगे या फिर कहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं देखता हूँ। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा था। मिस्टर रंजीत कुमार यहीं रहते हैं? हाँ, वह मेरे किराएदार है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ ही है। कर्नल सिंह ने ड्राइंग रूम में ले आए। सिपाही, ओ गार्ड, तो क्या इन्होंने ब्रीफकेस को बरामद कर लिया? यह रहे मिस्टर रंजीत। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा मिस्टर रंजीत। क्या वह ब्रीफकेस मिल गया? भय के कारण उसका स्वर काँप रहा था। ब्रीफकेस तो नहीं, लेकिन 2 लुटेरे की लाश मिल गई है। उन्हें एक साथी ने उनकी हत्या कर दी और इंस्पेक्टर साहब ने आपको उनकी शिनाख्त करने के लिए बुलाया है, लेकिन मेरे पास इस वक्त समय नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है तो आपको चलना ही पड़ेगा। हाँ रंजीत, तुम्हें जाना चाहिए। कानून की मदद करना हर शरीफ इंसान का शहरी का फर्ज होता है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह बूढ़ा मरता भी नहीं। इसी के कारण मुझे पुलिस अपनी असली नाम बताना पड़ा था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रंजीत ने लाशों को देखा। नहीं इंस्पेक्टर साहब,
ये वे लुटेरे नहीं, इनका चेहरा मैंने देखा था। इनका नाम, इसका मतलब है लुटेरा कातिल। अब इसकी शनाख्त के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगी। मैं बार बार पुलिस स्टेशन नहीं आ सकूँगा। आना तो आपको पड़ेगा ही। जब तक कातिल लुटेरे को पकड़ेंगे नहीं तो आपका ब्रीफकेस भी बरामद होगा। वही लेने तो आएगा। ब्रीफकेस का जिक्र सुनते नजीद काँप कर रह गया। उधर राजा ब्रीफकेस लिए हुए शराब खाने के सामने जा पहुंचा। एक पैक विस्की पी लेनी चाहिए ताकि दिमाग से हथियारों का बोझ उतर से जाए। वह बम फटने में अब केवल 2 घंटे शेष थे। वह भीतर प्रविष्ट हुआ और कोने वाली टेबल पर बैठता हूँ। आराम से बैठने के बाद विस्की का ऑर्डर दिया। ब्रीफकेस को यहीं खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ब्रीफकेस के ताले बहुत पेचीदा है। तार से भी नहीं खुल रहा। मेज पर बैठा बिल्ला नामक गुंडा राजा की यह हरकत देख रहा था। लगता है यह लौंडा ब्रीफकेस को कहीं से चुरा कर लाया है। चोरी के माल में अपना हिस्सा भी होना चाहिए। अभी लौंडे से बात करता हूँ। क्यों बेटे, ब्रीफकेस से कुश्ती लड़ रहे हो? अपना काम करो तुम। बिल्ला उसके सामने बैठ गया। यह ब्रीफकेस तुम्हारा नहीं, कहीं से उड़ाया है? क्या बकवास है, यह मेरा अपना ब्रीफकेस है। अगर यह तुम्हारा है तो तुम इस खोलने के लिए इतने बेताब क्यों हो? अपना हाथ पीछे रखो। ओए छोकरे, मेरा नाम बिल्ला है। मैं उड़ती चिड़िया के पंखे लेता हूँ और मैं तेरे जैसे परिंदे की गर्दन मरोड़ने की में कतई परेशानी नहीं होगी। क्या चाहते हो तुम? यह ब्रीफकेस, लेकिन यह मेरा है, इसमें मेरे कपड़े हैं। तभी डाकू, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा और सब बिल्कुल खामोश रहेंगे। तुम पहले काउंटर कैश जमा कर लो, मैं सबको कवर करता हूँ। ओके। रिवॉल्वर छाती पर लगते ही बैरमैन ने सारा कैश उसके हवाले कर दिया। ले लो सब, लेकिन गोली मत चलाना। फिर उन्होंने ग्राहकों से को लूटा। घड़ी भी उतारो। अंत में राजा की टेबल पर पहुंचा। तुम्हारे पास क्या है, निकालो। कुछ नहीं है। यह ब्रीफकेस दो। नहीं साले, आंख में गोली मार कर कान से निकाल दूंगा। जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। बस चलते हैं। और फिर ला इधर दे। अब चुप रहने में ही भलाई है। चलो अब दीवार की तरफ मुंह करके लाइन में खड़े हो जाओ। तुम वही काउंटर पर हाथ खड़े करके खड़े रहो। अगर कोई 5 मिनट से पहले बाहर निकल कर आया तो मारा जाएगा। लेकिन उनके बाहर निकलते ही बिल्ला दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा। नीली मारुति वैन, उसका एक और भी साथी है। फिर वैन तेजी से रवाना हो गई। बम फटने में अब केवल 80 मिनट शेष थे। जल्दी पुलिस को फोन करो। नीले रंग की मारुति वैन में फरार होकर गए हैं वे तीनों। बारमैन ने बोलने से पहले ही फोन उठाकर नंबर घुमा दिया था। पुलिस के आने तक कोई यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन मुझे जाना है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तुम्हारा रुकना तो बहुत ज़रूरी है बेटे। लुटेरे तुम्हारा ब्रीफकेस ले गए हैं। क्या तुम उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाओगे? नहीं, उसमें कुछ नहीं, खास चीज़ें नहीं थी, सिर्फ कुछ पुराने कपड़े थे। फिर भी तुम नहीं जा सकते। हम सब ने डकैती अपनी आंखों से होते देखी है। पुलिस के लिए हमारा बयान बहुत ज़रूरी है। बैठ जाओ चुपचाप। पुलिस को मैं क्या बताऊंगा? कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर अपने सहायक के साथ पहुंच गया। पहले एक व्यापारी सारी घटना विस्तार से बताते, मैं बताता हूँ। बिल्ले ने बताया, मैं तो इस लड़के के बारे में बातें कर रहा था। इंस्पेक्टर 2 नकाबपोश रिवॉल्वर लिए अंदर आए और सब कुछ सफाया करके चले गए। कैश बॉक्स खाली कर जा।
लिया, सबके पर्स और घड़ियां छीन ली और इसका ब्रीफकेस भी छीन ले गई। इंस्पेक्टर चौंका। ब्रीफकेस? यह दूसरा ब्रीफकेस है जो 2 घंटे में अंदर छीना गया है। मर गया। इंस्पेक्टर ने बारी बारी सबके बयान लिए, फिर राजा के निकट आकर खड़ा हुआ। तुम्हारे ब्रीफकेस का रंग क्या था? शायद भूल रहे हो बेटे, ब्रीफकेस स्लेटी रंग का था। काला? आई स्लेटी था। साइज क्या था? साइज तो मैंने कभी चेक नहीं किया। 16 बाई 11 का होगा और 3-4 इंच मोटा होगा। ब्रीफकेस के अंदर क्या था? कोई कीमती रकम? राजा जल्दी ही बोला, रकम नहीं थी, केवल मेरे कपड़े थे। 4 पतलूने, 1 कमीज। 4 कमीजें? क्या 16 बाई 11 के ब्रीफकेस में इतने कपड़े नहीं समा सकते? ठीक से बताओ। क्या बताऊं, उसमें कपड़े ही थे और उसकी चाबी इसके पास नहीं थी। यह घबरा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। बस स्टैंड से ब्रीफकेस उठाने वाले एक युवक था, कहीं यह वही तो नहीं है? तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? मैंने क्या अपराध किया है? मैं नहीं जाऊंगा, कहकर उसने दरवाजे की ओर भागना चाहा, लेकिन इंस्पेक्टर चिल्लाया, पकड़ो इसे। सिपाहियों ने उसे काबू कर लिया। तुम कोई ऊंची चीज लगते हो प्यारे, पुलिस स्टेशन पहुंचकर तुम्हारी अच्छी खबर ली जाएगी। राजा ने जब देखा वह फंस गया तो उसने बिल्ली को लपेट लिया। इंस्पेक्टर साहब, इसे भी लेकर चलिए, यह मुझे ब्रीफकेस छीनना चाहता था। क्या बकता है ये बे? इंस्पेक्टर ने राजा की शिकायत मान ली। तुम भी पुलिस स्टेशन चलोगे, अपनी सफाई वहीं चल कर देना। ठीक है जी। पुलिस स्टेशन में तुम दोनों यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर बाद आकर तुमसे बातें करूंगा। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकला। ये दोनों का ख्याल रखना। यस सर। फिर दूसरी सिपाही को इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, तुम जाकर मिस्टर रंजीत को बुला कर लाओ, लड़के की हिरासत शिनाख्त करवानी है। ओके सर। रब खाना लूटने वाले लुटेरे कुछ दूर जाकर अपनी गाड़ी बदल ली थी। जल्दी करो, पुलिस इस नीली वैन की तलाश में होगी। लेकिन मैं दूसरी गाड़ी यहाँ खड़ी करके गया था। नई गाड़ी में बैठ कर वह चल दिया। डाकू जिसका नाम हरीश था, वह अपने साथी ओमी से बोला, ओमी उस्ताद, इस ब्रीफकेस में क्या जरूर कोई तगड़ा माल है, लाओ इसका ताला खोल कर देखते हैं। उसका तीसरा साथी जिसका नाम अशोक था, रास्ते में इसे खोलने की मूर्खता न करना, अड्डे पर पहुंचकर खोल लेगी। मेरा विचार है वह लड़का इस ब्रीफकेस में कहीं से चुरा कर लाया था, काफी वजनी है। हो सकता है इसमें करेंसी नोट भरे हों, करारी नोट हुए तो मजा आ जाएगा। हाँ मजा तो आएगा। मैं अपना हिस्सा लेकर नेपाल घूमने चला जाऊंगा और वहाँ कैसीनो में खूब जुआ खेलूंगा। नेपाल और कैसीनो के सपने लेकर वह ट्रैफिक की लाल सिग्नल को नहीं देख सका और सिग्नल तोड़ते हुए गाड़ी गुजर गई। अरे जुआ खेलने के नेता जाने की क्या जरूरत है, हमारे साथ खेल लियो ताकि घर में माल घर में रहे। नहीं, मैं नेपाल ही जाऊंगा। तभी पीछे से पुलिस की कार का सायरन सुनाई दिया। अरे मर गए, वो पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे लग गई, तेज चलाओ। अशोक ने गाड़ी की गति बढ़ा दी। पुलिस ने जब इंस्पेक्टर ने 4 सिपाही थे, वह भाग रहे हैं, पीछा करो। गाड़ी तेज भगाने के चक्कर में एक दुर्घटना हो गई। अबे ओए, अंधा है क्या? एक ठेले को भी टक्कर मार लगी। ए रुको। एक मोड़ पर लगभग फुटपाथ पर चढ़ गई। पुलिस नियंत्रण पीछा कर रही थी, उन्हें रोकना ही होगा और तेज चलाओ। लुटेरे की गाड़ी चौराहे की दाईं ओर जाने वाली सड़क पर तेजी से घूमी। वे हाईवे की ओर जा रहे हैं सर, शॉर्टकट लगाता हूँ। कुछ भी हो करो, उन्हें जरूर रोकना है। और पुलिस की गाड़ी जैसे ही सीधी सड़क पर पहुंची, इंस्पेक्टर जीप से कूद कर निकट पहुंचा।
क्या तुम्हें ट्रैफिक की लाइट दिखाई नहीं देती? अपना लाइसेंस निकालो। लाइट तो ग्रीन थी इंस्पेक्टर साहब। सेटअप, अपना लाइसेंस निकालो। मगर क्यों? हमने कोई अपराध नहीं किया। अपराध क्या? ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ना अपराध नहीं होता? किसी के ठेले पर टक्कर मार देना अपराध नहीं होता? और क्या कानून का उल्लंघन करके भागना अपराध नहीं है? सारे इंस्पेक्टर, हमें जल्दी है। तभी इंस्पेक्टर ने हरीश की गोद में रह के ब्रीफकेस पे पड़ी। यह स्लेटी ब्रीफकेस। थोड़ी देर पहले ही मैंने वायरलेस पर सूचना मिली थी कि एक शराब खाने में डाका पड़ा है, जिसमें से एक स्टेशनरी ब्रीफकेस भी लूटा गया था। इंस्पेक्टर ने ब्रीफकेस की लूट जाने दोनों वारदात की जानकारी थी और उसने पूछा, यह ब्रीफकेस में क्या है? ब्रीफकेस में, यह मेरा ब्रीफकेस, इसमें कुछ किताबें हैं। किताबें? अच्छा ठीक है, ब्रीफकेस खोल कर दिखाओ। और तुमने क्या अभी तक ब्रीफकेस लाइसेंस नहीं निकाला? सारे इंस्पेक्टर, लाइसेंस में घर भूल आया हूँ। वेरी गुड। और तुम्हारा साथी ब्रीफकेस की चाबी घर भूल आया होगा, क्यों? आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं सचमुच चाबी भूल आया हूँ। शटअप। तुम तीनों तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतर जाओ, लगता है हमारे गए जाए। तीनों की तलाशी लो, अच्छी तरह से चेक करना। रिवॉल्वर? इनके पास रिवॉल्वर है? ये बात है। तुम तीनों समय को हिरासत में समझो, हथकड़ी लगा दो इनको। बम फटने में अब 35 मिनट शेष थे। कुछ देर बाद तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। ब्रीफकेस को देखते ही बेला बोल उठा, यही है वह ब्रीफकेस। बम फटने में अब केवल आधा घंटा बचा था। बैठ जाओ तुम तीनों। सबके पहले मैं इस ब्रीफकेस का मामला हल करना चाहता हूँ। मेरा ब्रीफकेस, यह मेरा ब्रीफकेस नहीं है। राजा ने घबरा कर झूठ बोला। अभी पता चल जाएगा, इसे खोलता हूँ। अगर इसमें 4 पतलूने और 4 कपड़े कमीजें बरामद हुई तो यह तुम्हारा ही है, और अगर इसमें कुछ और किताबें बरामद होती हैं तो यह तुम्हारा है। लेकिन अगर इसमें कुछ और कागज और पत्रिका बरामद होती है तो यह एक शरीफ आदमी का ब्रीफकेस है। कहकर उसने ब्रीफकेस खोलने की कोशिश की, मगर सफलता न मिली। तभी एक सिपाही भीतर आया। आपका फोन है सर, अभी आता हूँ। रंजीत कुमार अपने फ्लैट में प्रेजेंट चल रहा था। बम फटने में अब केवल 25 मिनट है। अगर ब्रीफकेस इन समय कहाँ होगा, किसके पास होगा, और बम फटने के बाद पता नहीं क्या होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। फिर सिपाही, मिस्टर रंजीत। रंजीत के मुख से बुझा हुआ स्वर निकला, क्या वह ब्रीफकेस मिल गया? ब्रीफकेस तो नहीं मिला, लेकिन एक लड़के को पकड़ा है जिस पर कातिल और लुटेरे होने का संदेह है। उसकी शिनाख्त के लिए इंस्पेक्टर साहब ने आपको बुलाया है। ब्रीफकेस नहीं मिला, यह अच्छा है। मुझे इस वक्त एक ज़रूरी काम में कहीं और जाना है। कांस्टेबल, मैं शाम को आ जाऊँगा। नहीं साहब ने अभी चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब ने आपको के लिए जीप भेजी है। अगर मैं जाने से इनकार करता हूं तो यह मुझे ज़बरदस्ती ले जा सकता है, अतः मुझे चल कर जाना चाहिए। ब्रीफकेस अभी बरामद नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ कोई खतरा नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी चलिए। रंजीत को सिपाही के साथ जाना पड़ा। बम फटने में अब केवल 20 मिनट है। उधर ब्रीफकेस टेबल पर रखा था। तुम तीनों वही हो। बड़ी जल्दी पुलिस की पकड़ में आ गए। तो बैठ जा, तू समझ रहा है कि हम वह नहीं है। कमाल है, अब कोई भी इस ब्रीफकेस को अपना दावा नहीं कर रहा। यह छोकरा कहता है ब्रीफकेस में उसका नहीं है, जबकि यह ब्रीफकेस के पास देखा था। चुप हो बैठ जा साले, तू अपना मुंह बंद कर नहीं रख सकते? रंजीत जिस समय पुलिस जीप में जा रहा था तो वहाँ ट्रैफिक में फंस गई। रंजीत परेशान था। ट्रैफिक में अभी भी जाम लगा था। केवल 10 मिनट रह गए हैं, यानी मुझे जिस वक्त कहीं वह बम फटेगा और उस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में आऊँगा। इंस्पेक्टर, ट्रैफिक धीरे धीरे खिसक रहा था। अगर बम फटने में सूचना पुलिस की
स्टेशन पहुंच गई तो मैं मुश्किल हो जाएगी। आखिर ट्रैफिक खुल गया, जीप खुली सड़क पर दौड़ पड़ी। बम फटने में अब केवल 7 मिनट शेष है। जब जीप पुलिस स्टेशन के सामने रुकी तो बम फटने में केवल 5 मिनट शेष थे। जब इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचा, इंस्पेक्टर किसी फोन पर बात कर रहा था। ठीक है, हम फास्ट भेज देंगे। मिस्टर रंजीत आ गया सर। ओह मिस्टर रंजीत, आपके एक बार फिर कर देना, जिसके लिए हमें खेद है। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। कांस्टेबल मिस्टर रंजीत को रूम नंबर 7 में पहुँचा दो। 2 मिनट में अभी आता हूँ, आइए। रूम नंबर 7 के कॉरिडोर के अंत में था। अब 1 मिनट बाद कहीं बम फट जाएगा। रूम नंबर 7 के दरवाजे पर, इसे अंदर आने दो, आइए। रंजीत दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश हुआ तो वह पहरेदार ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। रंजीत की नज़र सबसे पहले राजा के चेहरे पड़ी। किसी ने ब्रीफकेस छीना था। अगले ही क्षण मेज पर रखी ब्रीफकेस पड़ी। ब्रीफकेस, ओह गॉड, यह यहाँ कहाँ से आ गया? उसने घबरा कर घड़ी, केवल 10 सेकंड बचे थे, और पलट कर दरवाजे की ओर भागा। नहीं, लेकिन दरवाजे तक पहुंचा भी न सका। बम ठीक 1 बजे फट गया। कमरे का दरवाजा टूटकर बाहर खड़े पहरेदार पर गिरा, और उसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहा था। यह एक बड़ा अजीब मामला था। रंजीत के घर में तलाशी लेने पर वहां से बम बनाने का सामान बरामद हुआ। इससे साफ हो जाता है कि रंजीत ने ब्रीफकेस में बम लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन लुटेरा और ब्रीफकेस छीन लिया। उसके बाद वह ब्रीफकेस कई हत्या करता हुआ, विभिन्न हाथों से गुजरता हुआ पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा। और भाग्य का कमाल देखिए, खुद रंजीत भी उसी का वक्त पुलिस स्टेशन में जा पहुंचा। बम ठीक समय पर फट गया। उसी और उन अपराधियों को लिए सजा मिल गई। हमारा एक कांस्टेबल भी घायल हुआ, लेकिन वह बहुत मामूली। इंस्पेक्टर साहब, इस मामले में अब यही कहा जा सकता है कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। भगवान खुद अपराधियों को सजा दे डाली। जी हाँ, इस घटना के बाद यही साबित होता है कि भगवान पापियों को कभी माफ नहीं करता। समाप्त दोस्तों।